नमस्ते। चलिए सीधे बात करते हैं इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में हुए एक ऐसे बड़े बदलाव की जिसका असर हम सबकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर पड़ने वाला है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक टैक्स कट है या फिर ये वो कदम है जो लाखों परिवारों को एक मेडिकल इमरजेंसी से फाइनेंशियल तबाही में जाने से बचा सकता है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। इंडिया में एक अजीब इंश्योरेंस पैराडॉक्स है। मतलब सबको पता है कि इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के पास ये है ही नहीं। पर ऐसा है क्यों? अब ये आंकड़े देखिए। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी जीडीपी का कितना हिस्सा इंश्योरेंस प्रीमियम पर जाता है। ग्लोबल एवरेज है 4% और इंडिया हम सिर्फ 1% पर हैं। इसका साफ मतलब है कि फाइनेंशियल सुरक्षा के मामले में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। और उस कम कवरेज का नतीजा ये देखिए। जब कोई बीमार पड़ता है तो हेल्थ केयर का 40% खर्चा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है, अपनी सेविंग्स तोड़कर। ये एक आम परिवार को सालों पीछे धकेल सकता है। और इन सभी मुश्किलों के ऊपर एक और बोझ था, पॉलिसी के प्रीमियम पर 18% का जीएसटी। इस एक्स्ट्रा लागत ने इंश्योरेंस को और भी महंगा बना दिया था, एक ऐसी दीवार जिसे बहुत से लोग चाहकर भी पार नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। चलिए देखते हैं कि ये 18% जीएसटी का चेंज आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। इसे समझना बहुत आसान है। 22 सितंबर 2025 से इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर ये 18% जीएसटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी अगर किसी पॉलिसी का प्रीमियम 10,000 रुपये है तो पहले 11,800 देने पड़ते थे, अब सिर्फ 10,000 ही देने होंगे। सीधे सीधे 18% की बचत। ठीक है, 18% बच गए, लेकिन आम पॉलिसी होल्डर के लिए इसके क्या मायने हैं? इसका आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसके इमीडिएट इम्पैक्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो अब पॉलिसी होल्डर्स के पास दो जबरदस्त ऑप्शंस हैं। या तो प्रीमियम पर सीधे सीधे पैसे बचाएं, या फिर, और ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, उसी बचत से अपने परिवार के लिए ज्यादा कवरेज वाली एक बेहतर पॉलिसी लें। दोनों ही सूरतों में ये एक फाइनेंशियल विन विन है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। टाटा डिजिटल के आदित्य सातपुते जैसे एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि पॉलिसी का असली मकसद लाइफ कवर है, टैक्स बचाना नहीं। सिर्फ जीएसटी बचाने के लिए जल्दबाजी में अपनी पुरानी पॉलिसीज बंद करके नई मत लें। पॉलिसी बदलने से पहले उसके सारे नियम और शर्तें जरूर समझ लें। अच्छा, पॉलिसी होल्डर्स का तो फायदा हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज का क्या? ये सोचना भी जरूरी है। आखिर उनकी प्रीमियम से होने वाली इनकम तो कम हो जाएगी, है ना? इसके असर को समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, एम्बेडेड वैल्यू या ईवी। मोटा मोटा समझिए, ये कंपनी की असली कीमत है, जिसमें उसकी अपनी नेटवर्थ और फ्यूचर प्रॉफिट्स दोनों शामिल होते हैं। तो क्या कंपनीज को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री इसको लेकर चिंतित नहीं है। उनका मानना है कि उनकी ईवी पर असर ना के बराबर, यानी 0.5% से भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेम देख रहे हैं। असली फायदा तब होगा जब सस्ते प्रीमियम की वजह से लाखों नए कस्टमर्स उनसे जुड़ेंगे। बल्कि उनका फोकस अब एक दूसरी चीज पर है, वीएनबी यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। ये नई पॉलिसी से होने वाला प्रॉफिट है और उन्हें पूरा यकीन है कि ये बढ़ने वाला है, क्योंकि अब इंश्योरेंस ज्यादा लोगों की पहुंच में होगा, जिससे आखिर में कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब तक हमने कस्टमर्स और कंपनीज की बात की, लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, द बिगर पिक्चर। ये बदलाव सिर्फ एक टैक्स चेंज या पैसे बचाने से कहीं ज्यादा है। ये जो जीएसटी हटाने का फैसला है ना, ये अचानक नहीं हुआ। ये पिछले दशक से चल रही सरकार की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहले जनधन, फिर आयुष्मान भारत, फिर टैक्स बेनिफिट्स और अब ये जीएसटी एग्जेम्पशन। ये सारे कदम एक ही दिशा में जा रहे हैं। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद क्या है? सोच बदलना। इंश्योरेंस को एक लग्जरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत के रूप में देखना। एक पब्लिक गुड जो सबके पास होना चाहिए। और ये सारी कोशिशें हमें एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं, यूनिवर्सल कवरेज। मकसद साफ है,
साल 2047 तक जब इंडिया आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हर एक हिंदुस्तानी के पास फाइनेंशियल सुरक्षा का ये कवच यानी इंश्योरेंस हो। तो जीएसटी हटाना इस दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें भविष्य के लिए एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ एक फाइनेंशियल दीवार को गिराना ही एक सच में इंश्योर्ड इंडिया बनाने के लिए काफी होगा?